जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 25 क्वेश्चन का सेट है। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार और दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जो कि बिहार दरोगा में नहीं पूछा गया। सारा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न ही लाते हैं आपके लिए। लुसेंट का आपके अभी तक में 8 पार्ट जो है अपलोड कर दिया। ये 9वां पार्ट है। आप देख लीजिए, 8 पार्ट को प्लेलिस्ट में बना हुआ है लुसेंट का। उनको उससे जाके 8 पार्ट को आप देख सकते हैं। ये 9वां पार्ट होने वाला है। आप देख लीजिए 25 क्वेश्चन को, मज़ेदार क्वेश्चन है। आप 25 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए और लास्ट बता दीजिए कमेंट में 25 में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि मेरा जीके जीएस कैसा है। ठीक है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप न्यू आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते क्वेश्चन की ओर में। पहला क्वेश्चन कहता है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। इसका राइट आंसर क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। इसके 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक ना। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसका जो याद रख लीजिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाता है दूध को दही बनाने में। ठीक है, परिवर्तित करने में बैक्टीरिया का काम करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर जो है, ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। सभी याद कर लीजिएगा। परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का संरचनात्मक कार्यों का प्रयोग लाया जाता है। परमाणु रिएक्टर जो नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा कार्य करते हैं, इसके याद रख लीजिएगा आप लोग सभी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। पूछा जा रहा है मध्य रेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है बता दीजिएगा। इससे कुछ पॉइंट है, पॉइंट को पहले ध्यान से सुन लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते लिखना। पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इसका हो जाता है कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का हो जाता है कोलकाता। ठीक है, पूछा जा रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाता है। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता ही हो जाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाता है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो जाता है। सभी को नोट कर लिए होंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिए। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेल का कोलकाता हो जाता है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली मुख्यालय हो जाता है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाता है जयपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाता है मुंबई CST हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हो जाता है मुंबई CST। ठीक है, हम लोग आगे एक और बढ़ते हैं। ठीक है, इसका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? देखिए, 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा बता दीजिएगा सभी। कुछ इसको पॉइंट्स को सुन लीजिएगा। को पूछा जाता है आपसे विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 को रासायनिक नाम क्या? थायमिन। थायमिन की कमी से होता है बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है विटामिन B1 की कमी से? बेरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका। इसका बेरी रोग होता है विटामिन B की वजह से। ठीक है, विटामिन C की वजह से होता है स्कोर्बिक एसिड। स्कोर्बिक एसिड की कमी से सेवरिक नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है विटामिन C की वजह से है। ऊपर विटामिन B हो जाएगा B1 और विटामिन C हो जाता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से हो जाता है स्कोर्बिक। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सभी याद कर लीजिएगा। हम आगे एक और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होता है बताइएगा सभी। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है भारत हो जाता है। भारत के साथ नहीं गुजरती। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, भारत। देखिए, कुछ पॉइंट को सुनिएगा। भारत से जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा जो 27 डिग्री से गुजरता है, 8 राज्यों को काटते हुए जाता है बीचों बीच से। ठीक है, भारत को जो भूमध्य रेखा जो है इसमें नहीं गुजरता है, याद कर लीजिएगा। भारत में भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। इससे कर्क रेखा होकर 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि बीचों बीच से है।
और 27 डिग्री पे होता है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 27 डिग्री पे, याद रख लीजिएगा। भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरता है? 13 देशों को होकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा जो कितने देश से होकर गुजरता है? 13 देश से होकर गुजरता है, सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना है? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए भाखड़ा जो नागल बांध हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन और बी हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा। कुछ पॉइंट को सुनिएगा। भाखड़ा नागल बांध जो है नदी जो सतलज है। लभांती राज्य जो है उसको राज्य को किसको लभांतित होने है? पंजाब हरियाणा राजस्थान को है। ठीक है, इसको लभांती राज्य कौन है? पंजाब हरियाणा राजस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई है। इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई है। यह संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है जो कि 226 मीटर का है। सारा पॉइंट को वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 में चलते हैं। 7 में कहता है कि जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात स्थित है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। जोग जलप्रपात का हो जाता है राइट आंसर, बता दीजिए क्या होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप लोग बता दीजिएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात स्थित जो है शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात यह गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। दोनों ही जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। ठीक है, ये कर्नाटक के शिवगोमा जिले में है। पूछा जाता है किस जिले में है, किस राज्य में, तो राज्य का नाम पूछा जाता है कर्नाटक, बता दीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इसके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 में कहता है जहां आरा द्वारा लिखित से शेख मुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। पूछा जा रहा है इसका कि जहां आरा, ठीक है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। इसका देखिए, ठीक है, राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है, जहां द्वारा लिखित शेख मुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुहसिन अल अरवा। मुहसिन अल अरवा हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, मुहसिन अल अरवा हो जाता है। ठीक है, अरवा याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, फरवरी 1922 को लिया था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ था असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव का। ठीक है, कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 1920 में पास हुआ था असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्या है देख लीजिएगा। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एक तो क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से आता ही आता है, आप लोग याद कर लीजिए सारा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, कभी होगा तो वीडियो बना के पूरा राष्ट्रीय उद्यान हम लेते आएंगे। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है तो आप लोग बता दिए अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य में से एक है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। करा कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल 11 नंबर का राइट आंसर क्या है बता दीजिए सभी। सोन नदी का उद्गम स्थल 11 नंबर का राइट आंसर क्या है बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, सोन नदी पूछा जाता है कि उद्गम स्थल हो जाता है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। पॉइंट को सुन लीजिएगा। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर
पटना के पास गंगा में मिलती है। सो नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में बहती है। सो नदी कहाँ कहाँ बहती है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में बहती है। 3 स्टेट में बहता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में। पूछा जाता है कोई सोन नदी किस किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में बहती है। तीनों याद कर लीजिएगा आप लोग। हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? पूगा। पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी स्थित है। देखिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? पूगा घाटी का बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका हो जाता है पूगा घाटी जो है लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए, पूगा घाटी जो लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख में स्थित है, सब याद कर लीजिए। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में, ठीक है। हम चलते हैं आपके 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन है, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पावरसनाथ हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पावरसनाथ हो जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पावरसनाथ थे। 24वें हो जाता है महावीर स्वामी, ठीक है। कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा प्रथम कौन थे जैन धर्म के, ठीक है। प्रथम बता दीजिएगा कौन है। हम आगे की ओर चलते। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सड़क सीमा संगठन BRO का स्थापना कब की गई थी, बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है सड़क सीमा संगठन BRO का स्थापना 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सड़क सीमा संगठन BRO का स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को, ठीक है। 7 मई, ठीक है, 7 मई 1960 को हुआ था। पूरा पूरा याद कर लीजिएगा BRO को, जो कि सड़क संगठन का है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि सड़क सीमा संगठन BRO को 7 मई 2009 में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। पूछा जाता है क्या कि सड़क सीमा संगठन BRO 7 मई 2019 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया था। इसको याद कर लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आगे क्वेश्चन कहता है 15 नंबर का क्वेश्चन है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ, किस राज्य में है, ठीक है। अंकलेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, बता दीजिएगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, गुजरात। ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 15 नंबर का। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अवध राज्य की अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। इसका हो जाता है वाजिद अली शाह था, ठीक है। इसका आगे देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ लिखा है आपका नामेरी। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इनको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए आपका नामेरी। नामेरी टाइगर, ठीक है। नामेरी टाइगर, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए 70 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, असम हो जाता है, ठीक है। असम राज्य में स्थित है। याद कर लीजिएगा आप लोग कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 80 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ऑप्शन से बोला जा रहा है क्या भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वुलर झील। ऑप्शन आर आपका बी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाए, वुलर झील हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। सभी याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि डल झील, डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक। ऑप्शन नंबर एक हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है। नैनीताल, नैनीताल पूछा जाता है नैनीताल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। भीमताल उत्तराखंड में। भीमताल जो भी कहाँ पे? उत्तराखंड का ही है, ठीक है। कहाँ को? उत्तराखंड में स्थित है। सर अक्सर आपको ऑप्शन याद देख लिए होंगे। हम लोग चलते 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए
कम से कम सदन में कुल सीटों की कितना हासिल हो सकता है बता दीजिएगा। लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की संख्या कितना होना चाहिए आप लोग को बता दीजिएगा। 90 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1/10 हिस्सा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए विपक्ष नेता बनने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा 1/10 होना चाहिए। पूछा जाता है आपसे कि सांसद में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है, तो बता दीजिएगा सांसद के। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा आपसे कि सांसद की लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 545 है। कितना है? 545 है। ठीक है, 545 है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संतुलन काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था। संतुलन काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सैन्य विभाग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सैन्य विभाग। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था सैन्य का। ठीक है, आप लोग आगे एक और बढ़ते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाइलम का भाग नहीं है? 21 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है चालनी नालिका। ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है? सी हो जाएगा, चालनी नालिका हो जाता है। याद कर लीजिएगा सभी। हम चलते 22 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? देखिए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर 22 का बता दीजिए। करेक्ट कि सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिला है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल में प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र जो इनमें से प्राप्त नहीं हुआ है, ये सभी याद कर लीजिएगा। सूती वस्त्र कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। 23 का क्वेश्चन कहता है निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? 23 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है कामेट जो है पश्चिम घाट का भाग नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। कामेट पश्चिम भाग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पूछा जा रहा है पश्चिम घाट का भाग का हिस्सा नहीं है कामेट। कामेट हिमालय पर्वत के श्रेणी का भाग है। कामेट जो है हिमालय पर्वत का श्रेणी का भाग है। इतने याद कर लीजिएगा। यह कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। कुमाऊं जो है हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। हम चलते हैं 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में साथ मिला दिया? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है? 24 का राइट आंसर क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सभी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में साथ मिला दिया। पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट मिला दिया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है 2017। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाए 2017 हो जाता है। कुछ पॉइंट को सुनिएगा। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। ठीक है, आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है शब्द सेरिकल्चर का संबंधित किससे है? 25 का क्वेश्चन करा सेरिकल्चर जो है संबंधित किससे बता दीजिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए 25 का क्वेश्चन का था शब्द सेरिकल्चर का संबंधित है रेशम से। ठीक है, किससे है? रेशम से। सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है रेशम से। ठीक है, 25 में से देखिए आपका कितना सही कितना गलत था, कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। सेशन बिना लाइक किए आप लोग चले नहीं जाइएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। बहुत जल्दी 1000 पहुँचने वाले हैं हम।